बिजली कंपनियों ने प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है और इसके लिए 23% तक महंगी बिजली का एक प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग में दाखिल कर दिया गया है। वहीं इसके विरोध में उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद की तरफ से भी एक लोकहित की याचिका दाखिल की गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के जो अध्यक्ष है अवधेश वर्मा, उन्हीं से। अवधेश जी, 23% तक घरेलू उपभोक्ता की जो बिजली है वो महंगी करने की तैयारी, इतना महंगा प्रस्ताव कभी देखा है आपने? देखिए, जहाँ तक सवाल है, बिजली कंपनियों ने जो कल प्रस्ताव दाखिल किया, निश्चित तौर पर वो असंवैधानिक प्रस्ताव है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर सरप्लस 25,133 करोड़ रुपया निकल रहा है और नियामक आयोग ने निकाला है, कोई किसी दूसरी संस्था ने नहीं निकाला है, निकल रहा है, तो उसके तहत बिजली कंपनियों को कानूनन तो 35% बिजली दर कमी का प्रस्ताव दाखिल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसको लेकर हमने कल विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल की और हमने कहा कि 35% एक मुश्त हमारी दरों में कमी की जाए। और जो पावर कारपोरेशन की तरफ से याचिका दाखिल की गई, जिसमें उनका यह मानना है कि घरेलू जो उपभोक्ता है उनकी 18 से 23% तक बिजली दरों में बढ़ोतरी की जाए, हमारे जो किसान है उनकी लगभग 10 से 12% बढ़ोतरी की जाए, हमारे जो वाणिज्यिक उपभोक्ता है उनकी 12% बढ़ोतरी की जाए, उद्योगों की लगभग 16% बढ़ोतरी की जाए। उसका कोई तर्क नहीं है, उनको जो भी आधार है वो पूरी तरीके से गलत है। और मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिजली कंपनियां जो बार बार कहती हैं 3 साल से उत्तर प्रदेश में टैरिफ नहीं बढ़ा, ये जो 3 साल पहले तो सरप्लस पैसा हमारा निकला था, जब हमारा पैसा सरप्लस निकल आया तो आप इस तरीके की बात करते हैं। जब हमने याचिका लगाई, नियामक आयोग ने कहा कि भाई ये उपभोक्ता परिषद याचिका में आ गया और ये कह रहा दरों में कमी करिए, अब बताइए आप इस पर क्या कहना है। तो नियामक आयोग को जो जवाब दाखिल करता है पावर कारपोरेशन, उसमें ये कहता है कि साहब इसके खिलाफ हमने माननीय अपील में मुकदमा लगा दिया। हमने कहा भाई मुकदमा लगा देने से कोई प्रक्रिया नहीं रुकती जब तक कोई अंतरिम आर्डर या कोई स्टे आर्डर ना हो जाए। और एक बात देखिए, उत्तर प्रदेश में कैसा दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। नोएडा पावर कंपनी पर जब प्रदेश के उस क्षेत्र के उपभोक्ताओं का बिजली दर में पैसा निकला, उसकी याचिका हमने लगाई, तुरंत 10% वहां की बिजली दर कम हो गई। और वर्तमान में नोएडा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर उपभोक्ताओं का पैसा निकला तो 10% बिजली दर वहां कम हुई। तो उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियों में 35% बिजली दर क्यों नहीं कम होना चाहिए? तो सब सवाल जो उठता है इस पर बार बार, इसीलिए हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करिए। प्रदेश की जनता को जिस तरीके से लूटने की तैयारी, इसको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि असंवैधानिक प्रस्ताव है। कानूनन अगर आप प्रस्ताव लाते तो मैं कहता आपका ये हक है, लेकिन ये आपका हक नहीं है, हमारा हक आप मारकर और अपने जेब में एक तरह से पावर कॉर्पोरेशन की जो खजाना है उसको भरना चाहते हैं। ऐसा हम होने नहीं देंगे। सरल शब्दों में अगर बात करें, एक आम उपभोक्ता के नज़रिए से उसे समझाएं, अगर ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो जो यूनिट है वो कितने रुपए से बढ़ जाएगी और बिल में लगभग, उदाहरण से हम जानना चाहेंगे, कितना फर्क आएगा? देखिए एक चीज़ आप स्पष्ट समझ लीजिए कि आज की डेट में अगर 100 यूनिट का 550 वाला स्लैब है तो वो 550 आएगा। अब उसका 650 कर दिया तो आप सीधे समझिए कि 100 रुपया बढ़ गया। अगर आज की डेट में हमारा आखिरी स्लैब जो है वो 6 रुपया 50 पैसा यूनिट है, उसको 8 रुपया कर दिया तो आप समझिए 650 की जगह सीधे 800 रुपया पहुंच जाएगा। तो सब मिलाकर बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं का, अभी तो हमने ये 23% औसत की बात कर रहे हैं, अगर कहीं इसको आप स्लैब वाइज जाएंगे तो शायद हमारे जो कंज्यूमर है बहुत ज़्यादा नुकसान में चले जाएंगे। अब सवाल लेकिन ये है कि अब देखना यह है कि विद्युत नियामक आयोग अभी इस पर क्या छानबीन करके क्या इस पर फैसला लेता है। हम भी अपनी बात रखेंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे और हम सरकार से भी बार बार ये मांग कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक का पैसा निकला है, पब्लिक का पैसा उसका हक दिलाने के लिए सरकारों की जिम्मेदारी है। सरकार बनती है जनता के वोट से और जनता को जब राहत दिलाने का मामला आता है तो सरकार उसमें पीछे दरवाजे से गेम नहीं खेल सकती। उसको आगे आकर प्रदेश की जनता को बिजली दरों में कम करके उसको तोहफा देना पड़ेगा क्योंकि उसका हक है। अब ये देखना है कि कब ये हस्तक्षेप होता है, लेकिन बहुत जल्दी मैं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से भी मिलूंगा। जो भी हम कोशिशें करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंचे और हस्तक्षेप करते हुए दरों में कमी का रास्ता साफ हो। राजनीतिक मुद्दा भी बन गया ये, जो तमाम विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि उनके समय में बिजली इतनी महंगी नहीं हुई थी जितनी इस समय हो रही है। तो कुछ आंकड़ों से ये भी बताएं कि पिछले समय में अगर बात करें कितना परिवर्तन आया, कितनी बिजली महंगी हुई और वर्तमान में क्या स्थिति है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, इसके पहले की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 5 साल उन्होंने भी हर साल बिजली दर बढ़ाया। ऐसा ही वो नहीं कह सकते कि उन्होंने बिजली दर नहीं बढ़ाया। उनके भी कार्यकाल में अगर पूरा मैं टोटल कर लूँ तो लगभग 40% तक बिजली दर बढ़ी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनकी सरकार का जो पहला कार्यकाल गया उसमें भी 30 से 36% तक बिजली दर बढ़ोतरी हुई केवल 2 बार में। अगर अब की ये प्रस्ताव इनका लागू हो जाए तो ये तो पूरी 5 साल क्या, ये पूरे 10 साल का बराबर कर देंगे। तो सवाल ये उठता है, पॉलिटिकल पार्टी लोग अपने राजनीति के बात चाहे जो करें, लेकिन जब सत्ता में जो भी पार्टियां आती हैं तो मैं देखता हूं कि वो पब्लिक के साथ नाइंसाफी करने पर उतारू हो जाती हैं और जब विपक्ष में आती है तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं। हम कहना चाहेंगे माननीय भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट से कि जब उन्होंने कहा था कि 100 यूनिट तक
उनके घोषणा पत्र में था कि गरीब जो उपभोक्ता है घरेलू वो 100 यूनिट तक 3 रुपए में चलेगा। अब अभी प्रस्ताव किया गया 3 रुपये 50 पैसे का प्रस्ताव चला गया। कैसे प्रस्ताव चला गया तो सरकार को देखना पड़ेगा। आपने कहा किसानों की जो बिजली दरें हैं वर्तमान में लागू दरें हैं वो 50% रिबेट पर चलेगी और रिबेट पर चल भी रही थी। 170 की जगह 85 रुपये आप दे रहे थे, अब सीधा सीधा आपने 170 के प्रस्ताव को 190 कर दिया, जिनको आप कहते हो कि किसानों की बिजली दर कम होना चाहिए। तो सब मिला के जो इस प्रकार की कार्रवाई चल रही है, निश्चित तौर पर उसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करते हुए प्रदेश के उपभोक्ताओं को राहत दिलाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए, जिससे प्रदेश की जनता में जो आक्रोश है वो समाप्त हो सके। अगर हम पूरे देश की बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य की तुलना करें, तो यहाँ की जो बिजली दरें हैं वो किस नंबर पर आप देखते हैं, और अगर ये प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो उस स्थिति में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या होगी पूरे देश में? देखिए, बहुत दिनों से ये बात आ रही थी कि जो टॉप 5 राज्य है पूरे देश में, उसमें टॉप 3 में हमारा उत्तर प्रदेश था। तो हम लोगों ने 22-23 की टैरिफ में कहा साहब ये टॉप 3 में है, ये अच्छी बात नहीं कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक बिजली दर वाला बन जाए। तो जो अधिकतम 7 रुपये का स्लैब था उसको हम लोगों ने 6 रुपये 50 पैसा किया। और हमारे ऊर्जा मंत्री को सोचना चाहिए कि इन्होंने खूब प्रचार किया कि देखिए हम 7 रुपया वाला 6 रुपया 50 पैसा चला गया, अब वो 6 रुपया 50 रुपये पैसा वाला 8 रुपया में चला गया, अब तो हम टॉप 1 में चले जाएंगे। तो सवाल ये उठता है, इसको देखना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री को भी हस्तक्षेप करना चाहिए कि 6 महीना पहले अभी जब टैरिफ आया तो आपने बड़ी बड़ी बातें करी, 7 रुपया को 6 रुपया 50 पैसा कर दिया। अब इसका जवाब कौन देगा कि 6 रुपया 50 पैसा को सीधा 8 रुपया कर दिया? तो सवाल ये उठता है कि भाई आप लोकतंत्र में प्रदेश की जनता के हित में आपको फैसला लेना चाहिए, जिससे प्रदेश की जनता के साथ कोई भी अन्याय ना होने पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में अवधेश वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बिजली कंपनियों ने जो खाका खींचा है, अगर ये प्रस्ताव स्वीकार होता है तो पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। और इसे लेकर उपभोक्ता परिषद ने भी अपनी लड़ाई शुरू कर दी है लोकहित की याचिका लगाने के साथ ही। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।